हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमारा होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से की एलिमेंट होते हैं वो शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या। जो पोर्टफोलियो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है। द पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, एफडीज एंड अदर कैश इक्विवेलेंट्स एक्सेट्रा। मतलब पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। जो भी हमारे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड हो गए, फिक्स डिपॉजिट है या फिर कोई भी अदर कैश इक्विवेलेंट होगा, वो सारे हम पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो क्या है। सबसे पहले जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ द कि मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं। इसके अंदर हमारी की स्किल क्या होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, कि हम जो भी हमारे फंड्स हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं। मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद है जो ये हमारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए किसी के भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल ने कर रखे हो, HNI ने कर रखे हो, फिर बिग MNC ने कर रखे हो। जो हमारा HNI होते हैं वो होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, और MNC मल्टीनेशनल कंपनी। और इसके अंदर जो हमारी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, सब इसके अंदर हम जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बहुत सारे गुण और लक्षणों को देखकर, और हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखकर हम देखते कि हमें कितनी मनी और कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करनी है, एलोकेट करनी है। जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास मनी है उसको हम बांट बांट के इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग इन मोर एंड मोर एसेट्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डाइवर्सिफाइज द रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो एंड देयर बाय इंक्रीजेज रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द रिटर्न्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एसेट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए उनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखकर जो हमें अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो कम होता है और हमारी रिटर्न जो है बढ़ती है। उसके बाद है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द राइट प्रपोर्शन टू जनरेट ऑप्टिमल रिटर्न्स विद द बैलेंस ऑफ रिस्क फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट में। मतलब जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा जो रिस्क है, जिससे हमारी रिटर्न तो ऑप्टिमम रहे और हमारा रिस्क जो है वो बैलेंस में रहे, ज़्यादा ना हो। ठीक है, राइट प्रपोर्शन में हम इन्वेस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स ए पोर्टफोलियो इज ए ग्रुप ऑफ एसेट। जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर बहुत सारे एसेट्स है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एसेट के अंदर। और द पोर्टफोलियो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाई रिस्क। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिस्क होता है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको बांट देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जिससे हमारा जो रिस्क होता है, जिससे हम रिस्क को वैसे तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एसेट है इसके अंदर हमारे दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है हमारा डाइवर्सिफाइबल, इसको हम यूनिक, अनएक्सप्लेन्ड, अनसिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। और जो हमारा अनडाइवर्सिफाइबल होता है, जो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको हम अनडाइवर्सिफाइबल, मार्केट रिस्क, एक्सप्लेन्ड और सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, उसके अंदर ऐसा तो नहीं सकता कि हम मार्केट रिस्क को एलिमिनेट कर सकें। तो इसके अंदर हम कौन सा रिस्क एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ डाइवर्सिफाइबल, मतलब जिसको हम बांट सकते हैं रिस्क को, जिससे हमारा जो रिस्क रिड्यूस होगा जितना, तो हमारे जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो भी कम होगी। मतलब रिटर्न हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मतलब वो घटे बढ़ेगी नहीं। वो क्या वो हमारी जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और रिस्क हमारा कम से कम, अगर हम ढंग से हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो। इसके अंदर के बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिस रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न। इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम रिस्क होता है और मैक्सिमम रिटर्न होता है विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम। मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर हम देखते हैं, ए पोर्टफोलियो इज बुल्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स इनकम। मतलब कि जितना इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है उसकी इनकम के हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट बजट और कितना वो रिस्क ले सकता है, रिस्क भी उसकी कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कितनी है उसको देख के
हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कितना चाहता है उसको भी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जो है पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसके अंदर फिर हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो हमारे इसके बाद आते हैं हमारे की एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अंदर फर्स्ट हमारा एसेट एलोकेशन। जो हमारा एसेट एलोकेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, स्टॉक बॉन्ड्स हो गए, इनमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है उनको बांट देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। जैसे द की टू इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मिक्स ऑफ एसेट्स। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होती है, हमारी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सारों में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, स्टॉक बॉन्ड हो गए, जो भी हमारे एसेट है। इसके अंदर कैश सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देयर आर अदर्स ऑफ्टन रेफर टू एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर हमारी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी आती है, जैसे कि रियल इस्टेट में कर दिया, कॉमोडिटी और डेरिवेटिव, इनके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एसेट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट डू नॉट मूव इन कॉन्सर्ट एंड सम आर मोर वोलेटाइल देन अदर्स। मतलब इसके अंदर हमें सब चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड देखना पड़ता है कि हमारे पास कहते हैं कई तरह की एसेट्स होती हैं। इसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि जो हम डिफरेंट टाइप्स की जो एसेट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है कि कुछ एसेट जो हमारी उसमें से तो कुछ तो ज़्यादा वोलेटाइल तो जिनमें चेंजेस होते रहते हैं दूसरों के मुकाबले, कुछ थोड़ी स्टेबल हो सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स ऑफ एसेट्स प्रोवाइड्स बैलेंस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो हम मिक्स ऑफ एसेट्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं कि बैलेंस प्रोवाइड करती है, हमें स्टेबिलिटी देती है और हमें रिस्क के खिलाफ भी प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब हमारी रिटर्न को भी कम नहीं होने देती। जो एसेट एलोकेशन है, तो इन्वेस्टर्स विद ए मोर एग्रेसिव प्रोफाइल। इसके अंदर इन्वेस्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एग्रेसिव प्रोफाइल के और एक होता है हमारा कंजर्वेटिव प्रोफाइल के। जो एग्रेसिव प्रोफाइल के होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मोर वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे कि जो हमारे मतलब जिनमें ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे ग्रोथ स्टॉक हो गए, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज देते हैं। और जो हमारे कंजर्वेटिव प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेट करते पोर्टफोलियो को, जो कि स्टेबलर इन्वेस्टमेंट देते हैं, जैसे कि बॉन्ड हो गए और ब्लू चिप शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। मतलब ये क्या करते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ शेयर्स को, ये क्या होते हैं स्टेबल, जो स्टेबलर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनमें चेंजेस नहीं होते, कम चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉन्ड और ब्लू चिप शेयर्स में जो कंजर्वेटिव प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट एलिमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि हम अपनी जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, मतलब जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम क्या करते हैं कि एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ताकि हमारा रिस्क जो है कम से कम हो सके। द ओनली सर्टेनिटी इन इन्वेस्टिंग, मतलब हम जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है हम पता लगा सके कि भाई उसमें विनर और लूज़र का पता लगा सके। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बास्केट बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, डेट प्रोवाइड ब्रॉड एक्सपोजर विद इन एन एसेट क्लास। एक एसेट क्लास के अंदर, मतलब कि जैसे कि हमने बॉन्ड्स ले ली, इक्विटी ले लिया, लेकिन हम अलग अलग कंपनीज के ले लेंगे इसके अंदर। और डाइवर्सिफिकेशन इज स्प्रेडिंग रिस्क एंड रिवार्ड विद इन एन एसेट क्लास। मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या करेगा कि हमारे जो रिस्क और रिवार्ड होंगे विद इन एन एसेट क्लास उसको बांट देगा, स्प्रेड कर देगा। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू नो विच सबसेट ऑफ एन एसेट क्लास और सेक्टर इज लाइकली टू आउटperform फ्रॉम अनदर। तो डाइवर्सिफिकेशन सीक्स टू कैप्चर द रिटर्न ऑफ ऑल द सेक्टर्स। मतलब ये क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन से हम हर एक सेक्टर की रिटर्न को देखते रहते हैं, जिससे जो उनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी समय में, तो उसको हम पहले ही पता चल जाते हैं हमें। तो रियल डाइवर्सिफिकेशन इज मेड अक्रॉस, मतलब जो असली में डाइवर्सिफिकेशन जो हम देखते हैं रियल लाइफ में वो किस चीज़ में होता है, हर तरह के क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर हो सकता है। उसके बाद हमारा रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग को हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, रीबैलेंसिंग इज यूज टू रिटर्न ए पोर्टफोलियो टू इट्स ओरिजिनल target allocation at regular intervals, usually annually. This is done to reinstate the original asset mix when the movements of the market force it out of kilter.
मतलब कि जब मार्केट में मूवमेंट होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पोर्टफोलियो की रिटर्न है दिस इज डन टू रीइंस्टेट, जो हमारा रीबैलेंसिंग होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ओरिजिनल एसेट मिक्स है उसको मतलब उसमें चेंज करते रहते हैं, उसमें रीइंस्टेट करते रहते हैं उसको। मतलब जब भी हमारी मार्केट के अंदर मूवमेंट आते कोई भी, जो मतलब कि हमने सोची ना हो, या फिर कुछ भी इन्फ्लेशन आ गया या कोई भी चीज़ अगर आ रही है, तो उसको देखते हुए हम जो हमारा ओरिजिनल एसेट मिक्स है उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे इसके अंदर बता रखा है एग्जाम्पल की पोर्टफोलियो डेट स्टार्ट्स आउट विद ए 70% इक्विटी और 30% फिक्स्ड इनकम एलोकेशन कुड आफ्टर एंड एक्सटेंडेड मार्केट रैली। मतलब कि मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आ गई या तो कोई जैसे किसी की सिक्योरिटीज़ थी तो हमने इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, फिर और जो हमारी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन थी उसमें कम कर दिया, तो हमने अपना रेशो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इन्वेस्टर हैज़ मेड ए गुड प्रॉफिट बट द पोर्टफोलियो नाउ हैज़ मोर रिस्क दैन द इन्वेस्टर कैन टॉलरेट। मतलब कि इससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट तो होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो गया जितना वो सहन कर सकता था। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रीएलोकेट कर देंगे जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको। उसके बाद है रीबैलेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली कि जो हमारी सेलिंग हाई प्राइस सिक्योरिटीज़ को तो बेच देते हैं और लोअर प्राइस सिक्योरिटीज़ को उनमें पैसे लगा देते हैं। मतलब कि हाई प्राइस सिक्योरिटीज़ को तो बेच देंगे और जो उससे मनी मिलेगी उसको हम लो प्राइस सिक्योरिटीज़ में लगा देंगे, जो कि आउट ऑफ फेवर सिक्योरिटीज़ है। उसके बाद है द एनुअल एक्सरसाइज ऑफ रीबैलेंसिंग अलाउज द इन्वेस्टर टू कैप्चर गेन्स एंड, इससे क्या करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो गेन करते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रोथ की जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उससे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के अंदर। और इसके अंदर वो क्या करेंगे कि जो अपनी उनकी ओरिजिनल रिस्क या रिटर्न प्रोफाइल है उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे की एलिमेंट्स थे ये हमारे 3 तरह के थे। सबसे पहला था इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन। तो जो आज की वीडियो थी हमारी ये यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।